I am Dr. S. Sarjan, Associate Professor, DAV College, Chika. Today, I will discuss some important terms of life insurance companies. First of all, we will discuss some important terms in life insurance company. Number one, surrender value. Surrender value, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अपनी पॉलिसी लगातार हर साल, क्योंकि एक साल से ज़्यादा की होती हैं और वो लगातार प्रीमियम देता रहता है और किसी कारणवश किसी साल वो अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहता है, तो उसके बदले में कुछ सरेंडर वैल्यू, समर्पित मूल्य उसको बीमा कंपनी से वापस मिलेगा। ये सरेंडर वैल्यू बीमा कंपनी, जब कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी अगर बंद करा देता है बीच में ही या प्रीमियम भरना छोड़ देता है, तो बीमा कंपनी की तरफ उसके कुछ अमाउंट ड्यू हो जाता है और वो बीमा कंपनी उसको वापस करेगी एज ए सरेंडर वैल्यू। ये केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ही पॉसिबल है, क्योंकि जीवन बीमा एक साल से ज़्यादा वर्षों का होता है, मोस्टली 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का। तो इस प्रकार से ये सरेंडर वैल्यू जनरल इंश्योरेंस में नहीं होती। दूसरा है एन्युटी। एन्युटी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार जब व्यक्ति कई बार ओल्ड एज में या रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि मंथली मुझे कुछ पैसा खर्चे के लिए चाहिए, और वह इकट्ठा अमाउंट बीमा कंपनी को, जीवन बीमा कंपनी को दे देता है, और उसके बदले में बीमा कंपनी उसको हर महीने खर्चा चलाने के लिए पेंशन के रूप में अमाउंट देती है। इसको हम एन्युटी कहते हैं। जब वो पैसा बीमा कंपनी को देता है तो उसको हम कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड बोलते हैं, और ये बीमा कंपनी में इस प्रकार से भी कई बार एन्युटी की जाती हैं, और जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से अपना मंथली खर्चा का काम चलाते हैं। वो एश्योर हो जाते हैं कि हमें इतना खर्चा बीमा कंपनी से मिल जाएगा, तो उनके चिंता मुक्त वो हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब तीसरी जो टर्म है वो ये जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। जनरल इंश्योरेंस में एक टर्म आती है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। इसका दूसरा नाम नो क्लेम बोनस भी कहा जाता है इसको। जब बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस मोटर व्हीकल का या कोई मकान का या इस प्रकार से या दुकान का कोई बीमा इस प्रकार से करती हैं, हर साल प्रीमियम दिया जाता है, वो केवल एक साल के लिए ही बीमा करवाया जाता है। और कई बार एसएससी अगर उसने कोई क्लेम अगर बीमा कंपनी से नहीं लिया उस साल में, तो अगले साल जब वो अपना बीमा रिन्यू कराएगा तो बीमा कंपनी इसके बदले में उनको कुछ नो क्लेम बोनस के रूप में अमाउंट कम कर देती हैं। जो प्रीमियम वो चार्ज करती हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट वो कम करके ही उससे लेंगी। उसको हम नो क्लेम बोनस भी कहते हैं, ताकि उसने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया। इसी प्रकार से अगले साल भी अगर वो कोई क्लेम अगर नहीं लेता तो उससे अगले साल उसको वो छूट और बढ़ जाती है, और उसके तीसरे साल भी अगर वो कोई क्लेम अगर नहीं लेता तो हर साल क्योंकि उसको बीमा रिन्यू कराना पड़ता है, और उसके बाद इस प्रकार से नो क्लेम बोनस का अमाउंट उसका बढ़ता जाता है, उसका प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन बीमा कंपनी इसका जो ट्रीटमेंट करती है वो टोटल प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करके दिखाएगी। मान लिया प्रीमियम लिया 6000 और वैसे प्रीमियम बनता था 8000, 2000 पे जो उसने नो क्लेम बोनस दिया एसएससी को, तो उस केस में वो 8000 ही प्रीमियम का अमाउंट दिखाएगी, ऐड कर लेगी, और उधर से वो 2000 का खर्चा दिखा देगी नो क्लेम बोनस के रूप में। तो इसको हम बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार से सरेंडर वैल्यू, एन्युटीज ग्रांटेड और बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम या नो क्लेम बोनस के रूप में कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए उनकी ये जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा क्लियर करना जरूरी था। इसी प्रकार कुछ जब वो प्रोफॉर्मा अपना रिवाइज कर लेंगे बुक से, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फ़ोन नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीमा कंपनी का पूरा चैप्टर वो रिवाइज कर लें। इसके बाद मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आने वाले कुछ एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करता हूं, जो कि कई स्टूडेंट्स को जहां पर प्रॉब्लम आती है तो वो एडजस्टमेंट उनको एंट्री क्या बनती है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो दिमाग में उनके पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आउटस्टैंडिंग प्रीमियम के बारे में बात करता हूँ। कई बार बीमा कंपनी का जो पैसा है वो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अगर उनका बकाया है, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बीमा कंपनी का अगर है, तो वो एंट्री क्या करेंगे इसकी, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रॉट इनटू अकाउंट। तो इस प्रकार से अब और आगे जो पॉइंट हैं एडजस्टमेंट के, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस,
प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अगर मिल जाता है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। कई बार एग्जाम के अंदर केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस की हम एंट्री करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसी प्रकार से थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। इसमें हो जाएगा एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये नो क्लेम बोनस के नाम से भी जानी जाती है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। इसी प्रकार से आगे कुछ टर्म है इसमें, क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। वैसे तो बीमा कंपनी को क्लेम का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कई बार अगर उसने अपने बीमा दूसरी बीमा कंपनी से अगर करवाए हुए हैं, कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस है, तो उसमें अदर इंश्योरेंस कंपनी जो दूसरी बीमा कंपनी है उसकी तरफ उसका क्लेम ड्यू हो जाता है और एंट्री करेगी अदर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। आउटस्टैंडिंग क्लेम कई बार होते हैं, कई बार क्लेम ड्यू हो गए हैं लेकिन उनका अभी भुगतान नहीं किया है जब अकाउंट हम तैयार करते हैं, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी वो साल के अंत में लायबिलिटी बन चुकी है और क्लेम का हमने भुगतान अभी नहीं किया है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी क्लेम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट। इसी प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री अगर अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाती हैं तो इस प्रकार से आप, ये कई बार एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आ जाता है, आप इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल नंबर 13 है वो अच्छी प्रकार से एक बार बुक में से कवर करें। एग्जाम्पल नंबर 13 कई बार शॉर्ट में पूरी बैलेंस शीट का क्वेश्चन ना पूछ करके केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है और उनका जो इफेक्ट है वो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा या P&L अकाउंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो कई बार आपने उस प्रकार से कंप्लीट ये क्वेश्चन बुक में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है और इसको अच्छी प्रकार से आप कंसल्ट करेंगे। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस में जो हमारे परफॉर्मे दिए हुए हैं, रेवेन्यू अकाउंट के परफॉर्मे दिए हुए हैं, पहले एक्सीडेंटल का अलग दिया हुआ है, जनरल का अलग दिया हुआ है, मैरिज इंश्योरेंस का अलग दिया हुआ है और उसके बाद P&L अकाउंट का दिया हुआ है, फिर बैलेंस शीट का दिया हुआ है। तो ये परफॉर्मे आप अच्छी प्रकार से रिवाइज करें। इनमें अगर कोई भी पॉइंट का अगर आपको डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे आप पॉइंट लिख करके आप भेजिए और उनका आपको डिटेल समाधान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बीमा कंपनी के जितने भी एग्जाम्पल्स एक बार आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से, क्योंकि क्लास में तो हम ब्लैक बोर्ड वगैरह पे करवाते हैं, अच्छी प्रकार से इसको कवर हो सकता है, लेकिन लेक्चर के माध्यम से आपको एक हिंट चैप्टर का दिया गया है जिसमें कि आप पूरी तरह से इसमें से कवर करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है एक बार आप रिवाइज करके देखिए। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती थी वो मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में जहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ सकती थी और सरेंडर वैल्यू, एन्युइटीज ग्रांटेड और बोनस इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम और री इंश्योरेंस वगैरह, जो पुनः बीमा और डबल इंश्योरेंस, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। री इंश्योरेंस, पुनः बीमा, एक बीमा कंपनी जब दूसरी बीमा कंपनी से बीमे करवाती है तो उसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं, लेकिन जो डबल इंश्योरेंस है उसका मीनिंग अलग है। कई बार इससे आप कन्फ्यूज मत करें। डबल इंश्योरेंस केवल लाइफ इंश्योरेंस में एक व्यक्ति अपने जीवन के कई बीमे करवा सकता है। मोर देन वन पॉलिसी कैन बी टेकन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। तो उस केस में ये जनरल इंश्योरेंस में तो केवल एक ही पॉलिसी करवाई जाएगी। जैसे आप अपना कार का या कोई बीमा अगर स्कूटर का बीमा करवाते हैं तो उसकी एक ही पॉलिसी करवाई जाती है और वो 1 साल के लिए होती है। 1 साल में वो एक्सपायर हो जाती है और अगले साल उसको रिन्यू करवाया जाता है। तो इस प्रकार से बीमा कंपनी का चैप्टर आप जनरल इंश्योरेंस का और लाइफ इंश्योरेंस का अच्छी प्रकार से करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पे मैसेज से आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।